तो अफ्रीका महाद्वीप हम लोग पढ़ रहे थे। अफ्रीका महाद्वीप में 2 क्लासेस आप लोग की हो चुकी हैं। ये तीसरी क्लास है अफ्रीका महाद्वीप की, और अभी भी हमारा जो है अफ्रीका महाद्वीप का आधारभूत ही चल रहा है। हम लोकेशंस देख रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अफ्रीका महाद्वीप पे कौन चीज़ कहाँ पर है, ये चीज़ अभी हम प्रयास कर रहे हैं। आज जो है उसके आगे चलेंगे। पिछले सेशन में मैंने आपको लगभग आपकी 40 के आसपास कंट्री हो चुकी हैं। 40 नहीं, मतलब 40 तो नहीं, अभी 20 कंट्री बची हुई, 30 के आसपास कंट्री मैंने अफ्रीका महाद्वीप की करा दी है। लोकेशन वाइज आपने एक एक चीज़ को देखा भी है, इजिली आपको हर चीज़ मिल भी रही है। अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा धीरे धीरे आसानी हो रही होगी अफ्रीका महाद्वीप को समझने में। जिस तरीके से मैंने एशिया पहले आपको समझाया, फिर यूरोप समझाया, अब अफ्रीका समझा रहा हूँ। अभी पढ़ने को बहुत कुछ बचा है, जब हम एक एक करके करेंगे और जब मैं आपकी कंप्लीट करा दूंगा वर्ल्ड एटलस की क्लास। ये केवल एटलस की क्लास है, मैप के माध्यम से होगी, गूगल अर्थ के माध्यम से, और जो एटलस है उसके माध्यम से ही कराऊंगा। ठीक है, तो निश्चित तौर पर आपको चीज़ें जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, किसी को भी कोई दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग एटलस के साथ ही मेरे साथ क्लास करिए। विदाउट एटलस इस क्लास में बैठने का कोई महत्व नहीं है, आपके पास एटलस होना चाहिए। एटलस मैं आपको बता चुका हूं कि स्टडी टुडे पब्लिकेशन का ये एटलस है, बेस्ट एटलस है, ये आपके पास होना चाहिए। इस एटलस से आपका काम चल जाएगा। अन्यथा की स्थिति में यदि आपके पास अन्य कोई भी एटलस है तो भी मैं चाहता हूं कि एक बार ये एटलस जरूर मंगवा लीजिएगा। इस एटलस में आपको जानकारी ज़्यादा मिलेगी हर चीज़ से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट माली तक हुआ था शायद हमारा, पिछले उसमें माली तक हुआ था, आज माली के आगे करेंगे। लेकिन इससे पहले अफ्रीका की कुछ और जानकारी देखिए। अफ्रीका आपको पता है कि एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, लगभग 55 के आसपास देश हैं, है ना। टोटल ऑफिशियली 54 देश हैं। दक्षिणी सूडान अभी जो है नवीनतम देश इसका बना है। तो इस देश में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो स्थल रुद्ध हैं। स्थल रुद्ध समझते हैं, स्थल रुद्ध देश हैं। स्थल रुद्ध का मतलब जहाँ पे लैंड जो है वो लैंड से ही घिरी हुई है। मतलब जिस देश की सीमाएं किससे घिरी हुई हैं, भूमि से ही घिरी हुई है। चारों तरफ भूमि ही है, लैंड ही है। स्थल रुद्ध, चारों तरफ स्थल ने अवरुद्ध कर रखा है। जैसे एशिया में आप देखिए, नेपाल को भारत और चीन के बीच में नेपाल है, कोई समुद्री क्षेत्र नहीं, कोई खुला क्षेत्र नहीं है, उसे स्थल रुद्ध कहते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में टोटल लगभग 16 स्थल रुद्ध देश हैं। कितने हैं? 16 स्थल रुद्ध देश हैं। हेडिंग डाल लीजिए अफ्रीका महाद्वीप के स्थल रुद्ध देश, वो आप लोग लिख लीजिएगा। साथ साथ थोड़ा बहुत ये जानकारी भी आपके पास अतिरिक्त होनी चाहिए, साथ साथ मैं यही करवा रहा हूँ आप लोग को, है ना। इसके बाद फिर सारे देशों की लोकेशंस देखेंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप के स्थल रुद्ध देश, अब आप देखिए इसमें बहुत सारे देश हैं, सबके पास तटीय सीमा नहीं है ना। हर देश के पास तटीय सीमा नहीं है, तट नहीं है ना। जबकि चारों तरफ इसके सागर ही है, चारों तरफ। एक तरफ से इंडियन ओशन है, एक तरफ अटलांटिक ओशन है, ऊपर भूमध्य सागर है, तो चारों तरफ है। लेकिन सभी के पास नहीं, लगभग 16 देश ऐसे हैं जो कि स्थल रुद्ध है। कौन कौन से हैं? क्रम से लिखते जाइए। स्थल रुद्ध 16 देश हैं तो क्रम से लिखिए। हेडिंग डाल लिया ना, अफ्रीका महाद्वीप के स्थल रुद्ध देश। अब लिखिए, पहला है दक्षिणी सूडान, यह भी सबसे नवीनतम बना हुआ, ये है आपका साउथ सूडान। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको मिलेगा, इथोपिया से बगल पे जस्ट है दक्षिणी सूडान। ठीक है, पहला लिख लीजिए दक्षिणी सूडान, दूसरा लिख लीजिए नाइजर, दूसरा लिखिए नाइजर, दूसरा है नाइजर, नाइजीरिया नहीं नाइजर, ये है नाइजर आपका यहाँ पे। ठीक है, नाइजर, ठीक है, नाइजीरिया नहीं है। देखो नाइजीरिया में बोको हराम है, अभी बोको हराम का जो प्रमुख है सूचना मिल रही है कि वो खत्म हो गया, मार दिया गया। ठीक है, तो दूसरा है नाइजर, तीसरा है लेसेथो। लेसेथो यहाँ पे है आपका, ये अफ्रीका के अंदर ही है, कल मैंने आपको दिखाया था, अफ्रीका के अंदर ही है छोटा सा देश, यहाँ पे है लेसेथो। दक्षिणी अफ्रीका के अंदर ही छोटा सा देश है, दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर ही एक छोटा सा देश है। ठीक है, लेसेथो। इसके बाद अगला लिख लीजिए जाम्बिया, जाम्बिया अगला देश है जाम्बिया। यहाँ पे देखिए, ये है जाम्बिया आपका, ये भी आपका स्थल रुद्ध है, चारों तरफ से देश ही देश है। देखिए सब में इनके पास समुद्री सीमा नहीं है, बल्कि आसपास क्या है, स्थल है, स्थल से अवरुद्ध है। इसके बाद मलावी, 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 ये है यहाँ पे मलावी, ये है मलावी, ये देश, ये है मलावी आपका। ठीक है, मलावी, मलावी भी स्थल रुद्ध है। इसके बाद अगला लिख लीजिए रवांडा, रवांडा अगला है रवांडा, यहाँ पे पड़ता है युगांडा के बगल में ही है रवांडा, रवांडा।
युगांडा के बगल में है रवांडा, छोटा सा देश है रवांडा। इसके बाद स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड आपका यहीं पे पड़ता है, यहाँ पे दक्षिणी अफ्रीका के ऊपर ही जस्ट मोजाम्बिक के नीचे पड़ता है स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड। इसके बाद है आपका बुर्किना फासो, यहाँ पे ये है बुर्किना फासो, आपका नाइजर से सीमा साझा कर, नाइजर के पास है, माली के जस्ट नीचे बुर्किना फासो, ये भी आपका कैसा है, स्थल रुद्ध है। 16 के 16 देश लिखवाऊंगा आपको। अगला है मध्य अफ्रीकन गणराज्य, ये आपका है मध्य अफ्रीकन गणराज्य, मध्य अफ्रीकन गणराज्य, ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये कंट्री है मध्य अफ्रीकन गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के जस्ट ऊपर मध्य अफ्रीकन गणराज्य, ठीक है। इसके बाद है आपका माली, माली नेक्स्ट है माली, अगला कंट्री है माली। माली के बाद है चाड, चाड ये है आपका चाड, ठीक है, ये चाड है, ये माली है आपका, यहाँ पे ये भी माली है, ये सब स्थल रुद्ध हैं, ठीक है। अगला है युगांडा, यहाँ पे देखिए ये है युगांडा, रवांडा युगांडा, युगांडा भी आपका क्या है, ठीक है। इसके बाद जिम्बाब्वे, ये है जिम्बाब्वे, यहीं पे है आपका जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे ये है आपका बोत्सवाना से सीमा साझा करता है जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे ये भी स्थल रुद्ध है। इसके बाद अगला है आपका बोत्सवाना, बोत्सवाना भी जिम्बाब्वे से जस्ट नीचे देखिए यहाँ पे बोत्सवाना है, ये है बोत्सवाना, ये भी स्थल रुद्ध है, लिख लीजिए इनको। इथियोपिया, अगला है आपका इथियोपिया, इथियोपिया नेक्स्ट है आपका इथियोपिया, इथियोपिया, इथियोपिया यहाँ पे देखिए सोमालिया से सीमा, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे इथियोपिया, इसके पास भी अपना खुद का समुद्र नहीं है, स्थल रुद्ध है, ठीक है। और लास्ट है बुरुंडी, छोटा सा देश है यहाँ पे बुरुंडी, ये है बुरुंडी, ये छोटा सा देश बुरुंडी, ठीक है। तो टोटल ये 16 देश है, 16 देश, एक बार क्रम से लिख लीजिए फिर से। दक्षिणी सूडान, सबसे पहला दक्षिणी सूडान बताया, दूसरा नाइजर, पहला है दक्षिणी सूडान, ये है आपका दक्षिणी सूडान नंबर 1, नंबर 2 यहाँ पे बताया मैंने नाइजर, नंबर 1, नंबर 2 नाइजर, नंबर 3 लेसेथो, यहाँ पे लेसेथो, ठीक है। लेसेथो के बाद अगला है आपका जाम्बिया, ठीक है, अगला है आपका जाम्बिया, ये है जाम्बिया यहाँ पे। जाम्बिया के बाद आपका है मलावी, यहाँ पे मलावी है, मलावी भी यहाँ पे मलावी झील भी है, मलावी, मलावी के बाद रवांडा, रवांडा के बाद स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड के बाद बुर्किना फासो, बुर्किना फासो के बाद मध्य अफ्रीकन गणराज्य, फिर माली, माली के बाद चाड, चाड के बाद युगांडा, युगांडा के बाद जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे के बाद बोत्सवाना, बोत्सवाना के बाद इथोपिया, इथोपिया के बाद बुरुंडी। 16 के 16 सबको मिल गए कि नहीं मिल गए ये बताइए। अफ्रीका महाद्वीप के 16 स्थल रुद्ध देश मिल गए। और आप सभी ने स्टडी टुडे पब्लिकेशन पे कर लिया कि नहीं कर लिया, स्पष्ट करिए सभी लोग, क्लियर करिए सभी बच्चे, क्लियर करिए, स्पष्ट करिए, सभी ने कर लिया नहीं किया, सब लोग बताएं, हो गया। मलावी के एक तरफ झील है ना, तो झील आंतरिक, झील कोई खुला क्षेत्र थोड़ो ना है, झील कोई खुला क्षेत्र थोड़ो ना है, झील को नहीं गिनते इसमें, ऐसे गिनने लग जाओगे तो फिर कोई स्थल रुद्ध नहीं मिलेगा। झील नदी नाला सब आप सबको जोड़ोगे, नदी तो फिर हर देश में नदी, और नदी जाके समुद्र से मिलती है, ठीक है ना। स्वाजीलैंड यहाँ पे है ना, यहाँ पे, ठीक है, हो गया, ठीक। अब बात करते हैं कल जो हमने किया था उसके आगे चलते हैं। जो देश हम देख रहे थे पूरे अफ्रीका के, आज अफ्रीका को समाप्त कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, अफ्रीका महाद्वीप को आज बढ़िया से कंप्लीट कर देंगे पूरा का पूरा, ठीक, क्लियर है। बढ़े आगे, चलो। तो अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ तक हो गया था पहले एक बार कंफर्म करो। माली तक हुआ था, माली तक हो गया था, एक बार बताइए कहाँ तक हो गया था। दक्षिणी सूडान देश है बेटा, अफ्रीका का सबसे नवीनतम देश है। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद दक्षिणी सूडान जो है देश का, इसको अभी यूनाइटेड नेशन ने दर्जा दे दिया है, ठीक है। तो ये भी एक नया देश ही है। हाँ चलो ठीक है, माली तक हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं माली के आगे।
हाँ, सभी लोग मानचित्र ले लो, माली के आगे चलते हैं अब। माली देख लिया था हमने, राजधानी बोमैको थी माली की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगली कंट्री। अगली कंट्री है माली के ही जस्ट बगल में है, देखिए माली के ही जस्ट बगल में, इसका नाम है मार्टिनिया। माली के जस्ट बगल पे, वेस्टर्न सहारा से सीमा साझा करता है मार्टिनिया। अगला कंट्री आपका है, ये पश्चिमी अफ्रीका है, पश्चिमी सहारा है, पश्चिमी सहारा के जस्ट बगल पे देखिए, ये कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, ये कंट्री है आपकी, ठीक है, ये है मार्टिनिया, ये है आपकी मार्टिनिया। नीचे सेनेगल है इसके, और यहाँ पर फिर अटलांटिक महासागर है, ये माली के जस्ट बगल पे है। तो मार्टिनिया की राजधानी है नुआकसोट, 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 इसकी राजधानी है नुआकसोट। क्या है राजधानी? नुआकसोट। मुद्रा चलती है ओगुइया, यहाँ की मुद्रा है ओगुइया, ओगुइया, यहाँ मुद्रा चलती है ओगुइया। मुद्रा कौन चलती है? ओगुइया। भाषा चलती है अरबी, भाषा यहाँ की है अरबी, भाषा चलती है अरबी। तो ये आपका जो है हो गया क्लियर, ठीक है। मार्टिनिया मिल गया सभी को, सभी को मार्टिनिया मिल गया। चलते हैं नेक्स्ट, बड़े फेमस द्वीप हैं, बड़े फेमस हैं, हो सकता है आप लोग भी कभी घूमने ज़रूर जाओ, और यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है। मॉरिशस चलते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा FDI आता है। ये जो है हिंद महासागर चले जाइए, हिंद महासागर में द्वीप है, रीयूनियन द्वीप के बगल में मेडागास्कर जाइए, मेडागास्कर के जस्ट बगल पे मॉरिशस है, यहाँ पे एक कंट्री, ठीक है। कौन सी कंट्री है? मॉरिशस, ये है मॉरिशस, है ना। मॉरिशस पर्यटक स्थल के तौर पे भी डेवलप है, ये काफ़ी एक द्वीप है मॉरिशस। इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है, और कहते हैं मॉरिशस में जो है यहाँ पे भारतीय मूल के ही प्रधानमंत्री हैं, है ना। ये है आपका मॉरिशस। राजधानी है इसकी पोर्ट लुइस, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। हाँ, भोजपुरी लैंग्वेज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, मतलब बिहार का डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भाषा देखो, भोजपुरी देखो ऐसे बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा के तौर पे, लेकिन यहाँ की जो राजभाषा है ना वो इंग्लिश ही है, यहाँ पे इंग्लिश ही ज़्यादा चलती है, ठीक है। और यहाँ पे जो डॉलर चलती है वो रुपया चलता है, मॉरिशियन रुपया चलता है, ठीक है, मॉरिशियन रुपया चलता है। और बहुत ज़्यादा यहाँ से जो है आपका FDI भारत आता है, ठीक है। इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन, ये भी अफ्रीका का ही हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, ये भी अफ्रीका का हिस्सा है। तो मॉरिशस भी एक देश है, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला कंट्री, नेक्स्ट कंट्री आपका मोरक्को। अगला कंट्री है आपकी मोरक्को, अगला कंट्री आपका मोरक्को। मोरक्को देखो जिब्राल्टर जल संधि है ना, याद कर लीजिए। यहाँ पे आइए, अफ्रीका के सबसे उत्तर पे आइए, नॉर्थ पे। अल्जीरिया आप लोगों ने देखा है, अल्जीरिया के बगल में जाइए आप लोग, अल्जीरिया के बगल में ही आपका है मोरक्को। मोरक्को ये है अफ्रीका का कंट्री है, जो जिब्राल्टर जल संधि है ना, ऊपर स्पेन पड़ता है और नीचे मोरक्को है, ये है आपका मोरक्को। सभी लोग अफ्रीका के नॉर्थ पे जाएं, ये आपका मोरक्को वाला क्षेत्र है पूरा, ये है मोरक्को, ठीक है। ये आपका जिब्राल्टर जल संधि है, ऊपर स्पेन है, ये ऊपर स्पेन है पूरा, आइबेरियन प्रायद्वीप है, ठीक है। मोरक्को, राजधानी रबात, हाँ मोरक्को की राजधानी है रबात। हाँ, इब्न बतूता, मोरक्को का यात्री आया था भारत में, इब्न बतूता सल्तनत काल पे आया था, हाँ दिल्ली सल्तनत काल पे आया था इब्न बतूता, मोरक्को यात्री था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ की राजधानी है रबात। क्या है इसकी राजधानी? रबात। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है दिरहम चलती है, यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है? दिरहम। और यहाँ की भाषा क्या है? अरबी, अरबी बोली जाती है यहाँ पर भी, ठीक है, अरबी बोली जाती है। इस्लामिक कंट्री है ये भी, अरबी और एक भाषा बेबर। नोटरी क्या है?
ऋतिक प्रताप सिंह जी क्या, अच्छा नोटरी आपने भेज दिया, तो इसको भेज दीजिएगा आप। जितने लोग एफिडेविट जो लोग बनवा चुके हैं वो आप लोग भेज दीजिएगा। नंबर तो आपको पता है ना, 9267982530, उस नंबर पे भेज दीजिएगा। जिसकी भी आ गई है आप ऋतिक जी आप भी भेज दीजिएगा। जिसकी फीस का, अच्छा भेज दिया, ठीक है चलो शुक्रिया। जिन्होंने भेजा है बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को जो नेक्स्ट बैच होगा इंडिया एटलस का, निःशुल्क क्लासेज आप लोगों को मिलेंगी, उसकी संस्था की तरफ से आप लोगों को गिफ्ट रहेगा, एक बैच आपको निःशुल्क दिया जाएगा। हाँ, जिन्होंने भेज दिया है काफ़ी लगभग 250 से ज़्यादा बच्चों ने सहयोग किया है। सभी को जो है एक बैच जो आएगा, नेक्स्ट बैच मैंने आपको प्रॉमिस किया है, जब बैच आएगा आप सभी को कॉल किया जाएगा और आप सभी को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना, ठीक है चलो शुक्रिया, धन्यवाद। देखो संस्था के साथ आप लोग खड़े हो तो संस्था आपके साथ हमेशा खड़ी है, हर परिस्थिति में खड़ी है। कल के दिन आपको कोई दिक्कत तकलीफ कुछ भी आएगी, मैं आपके साथ मिलूंगा आपको। संस्था को जब कभी कोई दिक्कत तकलीफ आएगी, आप लोग को साथ में रहना है। ये आपका मेरा परिवार है, एक फैमिली है। आज जो है लगभग 15 लाख लोगों का परिवार है, पूरा का पूरा आज़ाद ग्रुप परिवार। ठीक है, हर प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग जुड़े हुए हैं। तो ये परिवार में आपकी पीड़ा, मेरी पीड़ा, सब हमारी साझा पीड़ा है। ठीक है, और संस्थान के साथ कोई भी गलत करके नहीं जा सकता है। फीस जो आपने दी है, फीस का जो क्रैश कोर्स के बच्चे थे उनके फीस का एफिडेविट चाहिए था। और ये जो बाकी का मामला है, क्या मुद्दा है, क्या समस्या है, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जब आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे निश्चित तौर पे आप लोगों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। ठीक है, एक भ्रष्टाचार का मुद्दा है, मैंने आपको बताया था, एक भ्रष्टाचार का मुद्दा है, एक व्यापक भ्रष्टाचार का मुद्दा है, पद के दुरुपयोग का मुद्दा है, और उसमें आप लोग का सहयोग चाहिए। आप सबको मैंने वो जानकारी दे दी है। फिर ओपनली मैं आऊँगा, सभी बच्चों को बताऊँगा, जितने भी संस्थान के सभी बच्चे हैं ओपनली बताऊँगा। और जिन्होंने भी भ्रष्टाचार करने का प्रयास किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे, 100%। बाकायदा मेरे पास सब कुछ है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, हर चीज़, वो मैं आपको सब सुनवाऊंगा, सब कुछ आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए अभी क्लास करते हैं आगे। तो ये आपका है मोरक्को। ठीक है, ये मोरक्को कंट्री है, और मोरक्को में यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि है। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि है, और यहाँ पे ऊपर स्पेन है। पुष्पांजलि प्रखर जी कह रहे हैं सर केस किस कोर्ट में लगा हुआ है। मामला हाई कोर्ट तक मैं ले गया हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। ये बुलंदशहर का पूरा मुद्दा था। ठीक है, बुलंदशहर का पूरा मुद्दा था, आप लोगों को जानकारी होगी। आप लोगों को मैंने बता दिया था, ऑनलाइन में भी बता दिया, अभी पब्लिकली सभी बच्चों तक नहीं लेकर के आया हूँ। इसमें एक पर्सन है, एक बड़े उच्च पद पर हैं, इन्होंने पूरी एक तरीके से एक पूरी प्लानिंग की, और प्लानिंग के तहत इन्होंने जो है 10 लाख रुपए का जो है डिमांड किया, और वो जो है पूरा का पूरा पद के दुरुपयोग किया गया, भ्रष्टाचार का मामला निकल के सामने आया। तो ऐसे मामले में आपको पता है कि मैं बहुत सख्त पर्सन हूँ, पूरी तरीके से मैं अपने कार्य के प्रति निष्ठावान और अपने इन सब चीज़ों के लिए। तो इसमें मैं आप सभी को सब सूचित करूंगा, ज़रूरत पड़ने पर हर जगह बात जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, मुझे पता है आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, जितने ऑनलाइन बैच के बच्चे हैं, जो हमारे सिलेक्टेड बच्चे हैं, और जितने भी संस्थान हैं, सभी का बहुत सपोर्ट हुआ है, सभी के गार्जियन ने बहुत सपोर्ट किया है। और जब बात आएगी पब्लिक डोमेन पे तो आएगी ही ये बात, मतलब पब्लिक डोमेन पे आएगी ही ये बात, और इसके माध्यम से फिर उनको हर तरीके का सबक जो सिखाया जाएगा, है ना। ये जो भ्रष्टाचार का जो खून लगा हुआ है ना, लहू लगा हुआ है ना कुछ लोगों के मुँह पे, इसको लेकर के पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में मैं आपको सब बताऊंगा, एक एक चीज़ को खुल के बताऊंगा। जिसको एफिडेविट का फॉर्मेट चाहिए आप लोग 9267982530 पे वो कर दीजिएगा, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ, क्लास करते हैं। ठीक है, तो ये मोरक्को जो है आपका, ये कंट्री है, जिब्राल्टर है, मैंने इसके बारे में बताया, इसकी राजधानी रबात है। ठीक है, यहाँ पर दिरहम चलती है मुद्रा, और यहाँ पे भाषा अरबी बोली जाती है। अगला देश चलते हैं, नेक्स्ट देश चलते हैं आप लोगों का। नेक्स्ट देश है मोजाम्बिक। अगली कंट्री आपकी मोजाम्बिक है। ठीक है, अगली कंट्री आपकी मोजाम्बिक। ये देखिए, आप एक बार जो है सभी लोग साउथ अफ्रीका आ जाइए। साउथ अफ्रीका या मेडागास्कर के बगल में ही है जस्ट मोजाम्बिक आपका।
ठीक है। मेडागास्कर के जस्ट बगल पे ही है आपका मोजाम्बिक, ये आपका मलावी से सीमा साझा करता है। जिम्बाब्वे है एक तरफ, है ना, ये है आपका मोजाम्बिक। मोजाम्बिक चैनल है ये पूरा, ये इसको मोजाम्बिक चैनल बोलते हैं। मेडागास्कर को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक जल संधि है। हाँ, यहाँ की राजधानी मपुटो, राजधानी है मपुटो, मपुटो, मोजाम्बिक की राजधानी है मपुटो। मुद्रा है मेटिकल, यहाँ की मुद्रा है मेटिकल, मेटिकल। मपुटो राजधानी, मोजाम्बिक की राजधानी मपुटो, मुद्रा मेटिकल। और यहाँ पे बोली जाती है पुर्तगीज, पुर्तगीज यहाँ पे ज़्यादा बोली जाती है, तो यहाँ पे पुर्तगीज राजभाषा है, पुर्तगीज यहाँ की। ठीक है, मोजाम्बिक मिल गया सभी को, मोजाम्बिक मिल गया। आगे बढ़ें, ठीक है। मोजाम्बिक के बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंट्री है नामीबिया। देखो नामीबिया ये है बोत्सवाना के जस्ट बगल पे, नीचे ही आ जाओ, अफ्रीका के बगल पे, दक्षिणी अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका के जस्ट बगल पे ये आपका है, ये आपका बोत्सवाना, बोत्सवाना ये आपका है बोत्सवाना, बोत्सवाना के बगल पे है नामीबिया। ठीक है, नामीबिया ये है आपका नामीबिया, ये है नामीबिया, ये कंट्री है आपका नामीबिया। ठीक है, नामीबिया। हाँ, इसकी राजधानी है विंडहोक, विंडहोक, इसकी राजधानी है विंडहोक, विंडहोक या विंडहोक, इसकी राजधानी है विंडहोक। ठीक है, नामीबिया की राजधानी है विंडहोक। यहाँ पे चलती है नामीबियन डॉलर, मुद्रा चलती है नामीबियन डॉलर, और बोला जाता है अंग्रेजी, यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। हाँ, विंडहोक। ठीक है, नामीबिया हो गया, सबको मिल गया नामीबिया, नामीबिया सबको मिल गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला कंट्री है, नेक्स्ट कंट्री है नाइजर। नाइजर ऊपर आ जाइए, लैंडलॉक कंट्री है, माली के जस्ट बगल पे। माली लीबिया से सीमा साझा करता है, अल्जीरिया से सीमा साझा करता है, माली से सीमा साझा करता है। नाइजर ऊपर आ जाइए, सभी लोग ऊपर आ जाइए नाइजर के पास। ये है नाइजर आपका, ये नाइजर चाड से सीमा साझा करता है, नाइजीरिया से सीमा साझा करता है। नीचे देखो नाइजीरिया है, ठीक है, नाइजर है, ये सब सहारा मरुस्थल का हिस्सा है। ठीक है, तो नाइजर की राजधानी है नियामी, इसकी राजधानी है नियामी, इसकी राजधानी है नियामी, नाइजर की राजधानी है नियामी। मुद्रा यहाँ पे चलती है पश्चिमी अफ्रीकन फ्रैंक, मुद्रा चलती है फ्रैंक। ये देखिए पश्चिमी अफ्रीका वाला जितना हिस्सा है ना, हर जगह फ्रैंक ही चलती है, और बोली जाती है फ्रेंच, फ्रेंच भाषा बोली जाती है। नाइजर मिल गया सभी को, एक बार कंफर्म करें, सभी को नाइजर मिल गया। कोई ऐसा है तो नहीं कि जिसको मिल नहीं रहे हों। यदि आप रेगुलर कंटिन्यूअस क्लास कर रहे हो, सब मिल रहा होगा आप लोगों को, सबको मिल रहा है ना। हाँ, कोई ऐसा है तो नहीं आप लोगों में कि बस बैठा हो, और सब एटलस लेके बैठे रहने चाहिए, एटलस लेके बैठे रहने चाहिए। यदि आप में से कोई गार्जियन सुन रहा है मुझे यहाँ पे, है ना, एक आराम से जो है आप लोग थोड़ा सा आप भी देखते रहिए, ये लोग कोताही ना करें। यदि कि अभिभावक किसी के सुन रहे हो, या तो अपने अपने अभिभावकों से बता दीजिए कि आज़ाद सर का कहना है कि साथ में बैठ के कम से कम इतना आप उनके प्रति जवाबदेह रखिए। ठीक है, एटलस के बिना बैठे हो कोई यहाँ पे मिल गया, क्लास का कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है। आप यदि अपने एटलस पे नहीं देख रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको कोई मतलब नहीं है। बता रहा हूँ बार बार, अपने एटलस में फिर ब्लैंक मानचित्र में ये काम करना ही करना है, जीवन भर के लिए आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। बचपन में नहीं आपके साथ ये काम करवाया गया। मैं आने वाले एक सप्ताह में, आने वाले एक वीक में आपका क्या होगा, पूरा काया पलट हो जाएगा। पूरा विश्व भ्रमण कर चुके होगे आप लोग, वर्चुअल टूर कर चुके होगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पे रिप्लाई नहीं करते हैं। आधे से ज़्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ, 50% आपकी क्लास में बिना एटलस के बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, पेन भी नहीं हिला रहे हैं। ऐसे लोग भी यहाँ पे क्लास पे बैठे हुए हैं, सब सुन रहे हैं। ब्लैंक मानचित्र में करना ही है बेटा, ब्लैंक मानचित्र में सबको करना है। ठीक है, थोड़ा निराश नहीं करना। आप लोग निराश कर देते हो मुझे, फिर इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग रिप्लाई नहीं करते हो, और फिर पता नहीं आप लोग कितना ईमानदार हो अपने प्रति। आप लोग अपने प्रति ईमानदार नहीं रहोगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। देखो, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा में आप लोग ईमानदार रहो अपने प्रति, अपनी कमियों को उनको छुपाओ मत, और इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करो। मतलब ये मत सोच लो कि ये महंगी है, यदि नहीं हो आप लोग पर बता देना,
ठीक है, मैं भेज दूंगा आप लोगों को। पैसे की 200-250 रुपए की चीज़ आती है, ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं आती है ये। ठीक है, तो आप लोगों को सबको ये अपने पास लेके रखना है। जो किताबें हैं, किताबों में पहला इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, आपका दिमाग बढ़ाती हैं। खाना पीना कपड़े सब बाद में। ठीक है, कपड़े आज खरीद लिए कल ख़राब हो जाएंगे, ये किताबें हैं आपके अंदर ज्ञान भरेंगे, जीवन भर काम आएगा जो चीज़ हमेशा है। तो किताब हमेशा आप लोगों को रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ और नोट्स भी बनाना है, खुद के नोट्स बनाना है। बिना नोट्स बनाए कोई महत्व तो नहीं है किसी चीज़ का। अपने खुद के नोट्स ही काम आएंगे हमेशा, किसी के नोट्स काम नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। जो बोलता जा रहा हूँ लिखते भी जाओ इस चीज़ को। ठीक है, तो ये हो गया नाइजर आपका। ठीक है, नाइजर के बाद अगला चलते हैं, अगली कंट्री है नाइजीरिया। नाइजर के जस्ट नीचे ही आपकी नाइजीरिया है, गल्फ ऑफ गिनिया है नीचे, है ना। नाइजीरिया, ये आपका नाइजीरिया। ठीक है, चाड से सीमा साझा करता है, बेनिन से सीमा साझा करता है, ठीक है, कैमरून से सीमा साझा करता है, इधर जो है नाइजर से सीमा साझा करता है नाइजीरिया। बोको हराम यहीं पे है संगठन, बड़ा फेमस संगठन है, स्कूली बच्चों को अगवा करने में बड़ा मतलब माहिर है। इसकी राजधानी अबुजा, हाँ राजधानी अबुजा है, राजधानी अबुजा। और सभी लोग पार्टिसिपेशन लिया करिए। ठीक है, सभी लोग पार्टिसिपेशन लिया करिए। जब क्लास में, लाइव क्लास का मतलब क्या है, महत्व क्या है आप लोग का, कमेंट सेक्शन इसीलिए आप लोग के लिए ओपन रखा गया है ना। ठीक है, तो अबुजा। ठीक है, मुद्रा है नायरा। मुद्रा क्या है यहाँ की, नायरा। मुद्रा क्या है यहाँ की, नायरा। और यहाँ की राजभाषा क्या है, इंग्लिश। राजभाषा क्या चलती है यहाँ की, इंग्लिश। राजभाषा है इंग्लिश। ठीक है, राजभाषा है इंग्लिश, राजभाषा इंग्लिश। हाँ, बोको हराम अभी ख़त्म हो गया। बोको हराम का जो हेड था, अभी बोको हराम संगठन तो नहीं ख़त्म हुआ, लेकिन उसका हेड ख़त्म हो गया है शायद, अभी खबरों में था, कल ही, आज ही कल की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट कंट्री, अगला कंट्री है रवांडा। युगांडा के नीचे रवांडा, ये यहाँ पे आ जाओ। केन्या है, बुरुंडी देखा है ना आप लोगों ने, बुरुंडी तो मैंने आप लोगों को दिखाया था ना मानचित्र पे। बुरुंडी आ जाओ पहले, बुरुंडी देखो, बुरुंडी देखो आप लोग। बुरुंडी के जस्ट ऊपर है रवांडा, बुरुंडी के जस्ट ऊपर है रवांडा, ये है रवांडा। बुरुंडी आप लोगों को बता चुका हूं, ऊपर युगांडा है इसके। ठीक है, ये है रवांडा। मिल गया सभी को रवांडा, मिल गया रवांडा, ये है रवांडा। रवांडा मिल गया सभी को। हाँ, रवांडा की राजधानी है किगाली, इसकी राजधानी है किगाली। यहाँ पे चलती है फ्रैंक, रवांडन फ्रैंक चलती है, और भाषा फ्रेंच है, इंग्लिश है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे किगाली, इसकी राजधानी है किगाली, रवांडा की राजधानी है किगाली। ठीक है, यहाँ पे चलती है फ्रैंक और भाषा है फ्रेंच। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को। ठीक, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, एक द्वीपीय देश, अटलांटिक महासागर। चलो, अटलांटिक महासागर में भी अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, इसको बोलते हैं साओ टोमे प्रिंसिपे। ये है आपका साओ टोमे प्रिंसिपे। इक्वेटोरियल गिनिया है ना आपका, इक्वेटोरियल गिनिया। और गैबोन है, गैबोन के पश्चिम में चलो, गैबोन के पश्चिम में अटलांटिक महासागर पे आओ। गैबोन तो आपको पता है ना, विषुवत रेखा के जस्ट, विषुवत रेखा गुजरती है गैबोन से। ये आपका एक छोटा सा द्वीपीय देश है, साओ टोमे प्रिंसिपे। साओ टोमे प्रिंसिपे मिल गया सभी को, साओ टोमे। हाँ, साओ टोमे प्रिंसिपे की राजधानी साओ टोमे ही है। इसकी साओ टोमे प्रिंसिपे की राजधानी साओ टोम है, इसकी राजधानी है साओ टोम। हाँ, साओ टोम मिल गया सभी को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साओ टोम राजधानी है साओ टोम। मुद्रा चलती है द्रोबा। मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, द्रोबा। मुद्रा चलती है द्रोबा। राजभाषा है पुर्तगीज। राजभाषा क्या है, पुर्तगीज। राजभाषा क्या है, पुर्तगीज। राजभाषा है पुर्तगीज। राजभाषा है पुर्तगीज। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, अगला कंट्री। अगला कंट्री है सेनेगल।
सेनेगल आ जाओ सभी लोग, ये रहा सेनेगल आपका, मार्टिनिया के जस्ट नीचे, मार्टिनिया। ऊपर आ जाओ उत्तरी अफ्रीका, ओ माफ़ करिएगा पश्चिमी अफ्रीका पे आ जाओ सभी लोग। पश्चिमी अफ्रीका में ये मार्टिनिया है, मार्टिनिया से सीमा साझा करता है आपका, मार्टिनिया से सीमा साझा करता है सेनेगल, ठीक है। केप वर्दे एक द्वीप है यहाँ पे, केप वर्दे के पहले बगल पे ही है यहाँ पे, केप वर्दे अटलांटिक महासागर में है। गिनी बसाऊ से सीमा साझा करता है, गाम्बिया से सीमा साझा करता है, गाम्बिया और गिनी बसाऊ से सीमा साझा करता है आपका सेनेगल, ये आपका सेनेगल, ये आपका सेनेगल, ये है सेनेगल। इसी में एक छोटा सा देश आपका फंसा हुआ है, गाम्बिया। मिल गया सेनेगल सभी को। सेनेगल की राजधानी है डैकार, इसकी राजधानी क्या है, डैकार। सेनेगल की राजधानी है डैकार, सेनेगल की राजधानी है डैकार, ठीक है। मुद्रा चलती है फ्रैंक, मुद्रा है फ्रैंक, भाषा है फ्रेंच, ठीक है। फ्रांस का प्रभाव है इस पूरे क्षेत्र में, जितना भी पश्चिमी अफ्रीका का हिस्सा है सब जगह फ्रेंच, फ्रांस और फ्रेंच फ्रैंक है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अगली क्लास। अगला टॉपिक है, अगला है आपका सेनेगल के बाद आपका अगला है यहाँ पे सेशल्स। देखिए सेशल्स द्वीप हैं आपके, जैसे आपका मॉरिशस है वैसे ही सेशल्स भी द्वीप हैं आपके। देखिए ये सेशल्स है आपका, ठीक है, सेशल्स आपके द्वीप हैं, सेशल्स द्वीप हैं। ये देखिए ये आपके हिंद महासागर के द्वीप हैं सेशल्स, ठीक है। ये रहे आपका सेशल्स, ये छोटे छोटे द्वीप हैं, ये भी अफ्रीका महाद्वीप का ही हिस्सा है, एक देश है सेशल्स। मिल गया आपको। हिंद महासागर पे आ जाना है आप लोग को, हिंद महासागर में है ये। देखो मेडागास्कर है, मेडागास्कर के ऊपर है, यहाँ पे मॉरिशस है, ये सेशल्स हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। मिल गया सेशल्स सभी को। सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया, सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया, यहाँ पे भी रुपया चलता है, सेशल्स रुपया चलता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी इंग्लिश फ्रेंच ये भाषा बोली जाती है, इंग्लिश है फ्रेंच है ये भाषा बोली जाती है। ये सब ज्वालामुखी के द्वारा विकसित हुए द्वीप हैं। यहाँ पे एक देखिए एक द्वीप है, फ्रांस का कब्जा है इसमें, ये आपका रीयूनियन द्वीप है, ये रीयूनियन द्वीप, इसमें फ्रांस का कब्जा है, रीयूनियन द्वीप में, रीयूनियन द्वीप में फ्रांस का कब्जा है। ये है आपका, ये भी ज्वालामुखी हॉट स्पॉट है। और आपको देखते हैं ना कि जो हमारा जो गुजरात वाला क्षेत्र है यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई इसलिए जाती है क्योंकि यहाँ पे ज्वाला का दरारी उद्भेदन हुआ था। तो जब हमारा भारत इस क्षेत्र से गुजर रहा था, क्योंकि आपको पता है ना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बताता है कि भारत पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और वहाँ से उत्तर की ओर वो लगातार क्या हुआ है ना, उत्तर की दिशा में गतिशील रहा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी उत्तर की दिशा में गतिशील रही। तो भारत जब इस क्षेत्र से गुजर रहा था तो इसी क्षेत्र का ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन हुआ, रीयूनियन द्वीप के पास ही, चूंकि ज्वालामुखी हॉट स्पॉट है और इस क्षेत्र में जो आपका गुजरात वाला हिस्सा है वहां पर जो आपका दक्कन ट्रैप या दक्कन लावा पाया जाता है वो आपका इसी क्षेत्र के ज्वालामुखी उद्गार के कारण से बना, उसी के परिणाम स्वरूप। तो ये रीयूनियन द्वीप में अभी भी ये सब देखिए रणनीतिक क्षेत्र से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप देखिए अब रणनीतिक क्षेत्र से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है इस द्वीप पे अभी भी फ्रांस ने कब्जा कर रखा है, रीयूनियन द्वीप पे, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला देश चले तो सेशल्स हो गया। सेशल्स के बाद अगला देश चलते हैं सियरा लियोन, सियरा लियोन, ये रहा आपका सियरा लियोन, ठीक है। सियरा लियोन लाइबेरिया के बगल में है, आपको फिर से आपको आ जाना है गिनी के पास आ जाना है, गिनी देश, गिनी है ना आपका, कोटे डी आइवरी, लाइबेरिया, घाना, इधर बुर्किना फासो है, इधर गिनी बसाऊ है, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर से सीमा साझा करता है आपका सियरा लियोन। मिल गया सभी को सियरा लियोन। एटलस पे आ जाओ, पहले अपने एटलस पे आके देखो, ये रहा सियरा लियोन, ये रहा आपका सियरा लियोन, सभी लोग आ जाओ, ये रहा आपका सियरा लियोन। इसकी राजधानी भी तटीय राजधानी है, फ्री टाउन, राजधानी है फ्री टाउन, हाँ राजधानी है फ्री टाउन, राजधानी है फ्री टाउन, सभी को मिल गया। मुद्रा चलती है लियोन, यहाँ की मुद्रा है लियोन, सियरा लियोन की मुद्रा है लियोन और यहाँ पे इंग्लिश भाषा चलती है, ठीक है, लैंग्वेज है इंग्लिश यहाँ की।
ठीक है, तो ये हो गया आपका सिएरा लियोन। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला कंट्री है आपका सिएरा लियोन के बाद नेक्स्ट है सोमालिया। सोमालिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका आ जाओ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे ही आपका है सोमालिया। ये देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका है आपका, ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा, ये सारा का सारा हिस्सा, ये सब सोमालिया है। सोमालिया के लुटेरे बड़े फेमस हैं, यहाँ पे समुद्री लुटेरे, पायरेसी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे अल शबाब जैसे संगठन हैं जो कि पूरा पायरेसी का काम करते हैं, है ना। यहाँ पे समुद्री लुटेरे बहुत होते हैं, है ना, उनका काम ही यही है। सोमालिया, इसकी राजधानी है मोगादिश। हाँ, इसकी राजधानी है मोगादिशु, राजधानी है मोगादिशु। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। मुद्रा चलती है सीलिंग, मुद्रा है यहाँ पे सीलिंग, और भाषा अरबी चलती है, सोमाली चलती है। दो भाषाएं, अरबी सोमाली। ठीक है, मोगादिशु इसकी राजधानी है। इधर फिर आपका अरब सागर है पूरा का पूरा। ठीक है, तो इस बेल्ट से जो ये यहाँ से आपके जितने भी ये लाल सागर से जहाज आते हैं, उन सब जहाज़ों पे पायरेसी होती है। अब तो काफ़ी कम हो गया क्योंकि अब तो सब नेवी वगैरह प्रोटेक्शन के लिए लगी हुई हैं, लेकिन बड़े लेवल पे यहाँ पे डकैती होती है, समुद्री डकैती होती है। हॉलीवुड में बहुत सारी मूवियाँ बनी हैं इस क्षेत्र को लेकर के। ठीक है, चलो अगला कंट्री बड़ा फेमस है, अफ्रीका महाद्वीप का, ब्रिक्स संगठन का हिस्सा। अफ्रीका महाद्वीप का और ब्रिक्स संगठन का हिस्सा, और अफ्रीका का सबसे डेवलप्ड वो है दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, सबसे डेवलप्ड यही है। महात्मा गांधी भी यहाँ पर रहे। महात्मा गांधी बड़े क्रांतिकारी आदमी थे, आप खुद सोचिए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भी रहे, यहाँ पर भी काम किया, और आप सोचिए वो व्यक्ति जो है लंदन से पढ़ के आया था। लंदन से पढ़ के आने के बाद उसने जिस तरीके से देश की सेवा में सब कुछ समर्पण कर दिया, सब कुछ त्याग दिया, और मरते मरते सीने में गोली खा के ख़त्म हो गया, है ना। उसने हमारी आज़ादी के लिए क्या नहीं किया महात्मा गांधी जी ने, बताइए क्या नहीं किया महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, कुछ भी नहीं ऐसा छोड़ा। फिर भी हम लोग महात्मा गांधी को गलत मानते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी जम्मू कश्मीर दे दिए, ये कर दिया। अरे भाई साहब, वो विभाजन के पक्ष में ही नहीं थे। महात्मा गांधी विभाजन के पक्ष में ही थे। लोगों को महात्मा गांधी के बारे में पता ही नहीं है ना। कुछ लोग हैं जो गोडसे को पूछते हैं, और जो गोडसे को पूछते हैं वो गांधी को गाली देते हैं, क्योंकि उनको गोडसे के बारे में कुछ पता ही नहीं है। यदि गोडसे इतने बड़े देशभक्त होते तो आप एक बार गोडसे का इतिहास उठा के देखिए, देश की आज़ादी में उस व्यक्ति का कोई योगदान नहीं है ना। अब देखो, बहुत सारी चीजें आप लोग कहोगे, लेकिन तत्कालीन समय की परिस्थितियां भी तो देखो। तत्कालीन समय की परिस्थितियां तो देखो कि किन परिस्थितियों में वो व्यक्ति था, उसने किन परिस्थितियों पे काम किया। और इतने सारे ब्लेम गेम जो आप लोग बताते हो ना, उन परिस्थितियों पे कोई भी होता तो वही करता जो गांधी की मजबूरी थी। और इस देश में, आज हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था इसलिए क्योंकि हम गांधी के देश में पैदा हुए हैं। पाकिस्तान में इस तरीके का लोकतंत्र नहीं है, चीन में इस तरीके का लोकतंत्र नहीं है, इराक, ईरान, इजराइल वाले क्षेत्र में इस तरीके का लोकतंत्र नहीं है, एशिया में रहते हुए इस तरीके का लोग, यहाँ तक कि अमेरिका में भी ऐसा लोकतंत्र नहीं है जैसा इंडिया में है। यहाँ पे आप राष्ट्रपति की अवहेलना कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की अवहेलना कर सकते हैं, सरकार की अवहेलना कर सकते हैं। ये चीज गांधी के कारण संभव हुई है। तो गांधी हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण, इसीलिए गांधी कहते हैं कि गांधी को तो मार दोगे लेकिन गांधीवाद नहीं मार पाओगे। और मैं आपको सही बता रहा हूं, आज अपने भारत देश में 99% लोग गांधीवाद समझते ही नहीं है, गांधी को नहीं समझते कि गांधी है क्या वास्तव में चीज। बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति है वो, असाधारण व्यक्ति है वो। राज्य जैसी वस्तु, राज्य के अस्तित्व को नकार देते हैं गांधी, कहते हैं राज्य जैसी संस्था शोषण करती है। मुझे लगता है यदि संविधान सभा में गांधी होते तो हो सकता है संविधान का स्वरूप बहुत बदल जाता, क्योंकि जिस तरीके का उनका सोच थी, उनका थॉट प्रोसेस था, बहुत अलग था, है ना। तो गांधी बहुत, और किसी भी तरीके से कोई भी उनका अपना व्यक्तिगत हित नहीं। गांधी देखिए, उनके परिवार और उनके, है ना, किसी को कुछ मिला विरासत में, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत हित रखा ही नहीं कभी भी। ठीक है, तो गांधी बहुत, मतलब बहुत काम किया इस व्यक्ति ने। तो ये आपका दक्षिणी अफ्रीका है, और दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया। इसकी राजधानी है प्रिटोरिया। ठीक है, इसकी राजधानी है प्रिटोरिया। एक बार गांधी को पढ़िए अच्छे से, आपको समझ में आएगा गांधी क्या है। जो लोग गांधी को नहीं जानते वो गांधी के बारे में उलूल जुलूल की बातें करते हैं। प्रिटोरिया, हाँ, मैंने इथिक्स में पढ़ाया है पूरा गांधीवाद, तो पूरा चैप्टर पढ़ाया है। आप लोग के वीडियो भी पब्लिक है कुछ गांधीवाद के, जिसको समझना हो तो एक बार गांधी वहां से समझ लीजिएगा।
आशीष पांडे जी, हाँ एथिक्स में मैंने पढ़ाया है गांधी को, बिल्कुल गांधी क्या मैंने सारे थिंकर्स वहाँ पे पढ़ाए हैं। ठीक है, तो अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया। ठीक है, मुद्रा चलती है रैंड, यहाँ पे मुद्रा चलती है रैंड, मुद्रा यहाँ पे रैंड, मुद्रा चलती है रैंड। और यहाँ की भाषा जो है, यहाँ पे भाषा जो चलती है अफ्रीकांस, कई भाषाएं चलती हैं, अफ्रीकांस कई भाषाएं चलती हैं यहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश चलती है, अंग्रेज थे, अफ्रीकांस भाषा चलती है, सेसोथो भाषा चलती है, कई सारी भाषाएं हैं, तो इंग्लिश सबसे ज़्यादा चलती है यहाँ पे। ठीक है, और नेल्सन मंडेला जैसा महान व्यक्ति यहाँ से हुआ है। नेल्सन मंडेला के बारे में एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, जब कभी भी नेल्सन मंडेला, आपको पता है अपनी जवानी के 28 साल उन्होंने जेल में बिताए हैं। वो इसी धरती का व्यक्ति है, उसने रंगभेदी की नीति के खिलाफ उन्होंने काम किया है। नेल्सन मंडेला 28 साल अपनी जवानी के जेल के अंदर बिताए हैं, जेल के अंदर। 6 फुट का लंबा चौड़ा शरीर था उस व्यक्ति का, उसको 3 बाई 3 के कमरे में रखा जाता था। और समझिए, कहते हैं कि जब नेल्सन मंडेला अपने जब बाहर निकल के आए, जेल से बाहर निकल के आए, और निकल के आने के बाद फिर से उन्होंने रंग भेद की नीति के खिलाफ फिर से विरोध प्रदर्शन चालू किया, राज्य के खिलाफ खड़े हो गए। तो नेल्सन मंडेला से किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप बताइए कि इतना लंबी अवधि आपको हो गई, 28 साल का जीवन आपने व्यतीत कर दिया जेल के अंदर, इसके बावजूद भी जो है आपको अभी तक आप थके नहीं, आपको लगा नहीं कि मैं छोड़ दूँ, क्विट कर दूँ। आप लोग IAS की तैयारी करते हो, 2 साल में आप थक जाते हो, 1 अटेम्प्ट नहीं हुआ तो आप टेंशन में आ जाते हो, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट नहीं हुआ सुसाइड करने की सोचने लग जाते हो। नेल्सन मंडेला से सीखिए, 28 साल तक एक ही टारगेट, एक ही लक्ष्य। तो उसने एक बात का जवाब दिया नेल्सन मंडेला जी ने, समझिए, नहीं तो उनका व्यक्तिगत हित क्या था? कोई व्यक्तिगत हित नहीं था, चाहते तो बढ़िया से जीवन जीते, क्यों जेल के अंदर पड़े रहे। उन्होंने कहा कि मुझे अपने लक्ष्य में कभी संदेह नहीं हुआ, जो लक्ष्य मैंने चुना है वो पवित्र है, बहुत सारे लोगों का भला होने वाला है उस लक्ष्य से। तो जब तक आपको अपने लक्ष्य के प्रति, जो आपका लक्ष्य है ना, उस लक्ष्य से जब तक आपको संदेह नहीं होगा, तब तक आप कभी थकोगे नहीं, कभी हारोगे नहीं, लगातार भागते रहोगे। बहुत परेशान किया जाएगा आपको, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया जाएगा। तो नेल्सन मंडेला से बहुत कुछ सीखने लायक है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? प्रिटोरिया। प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है आपकी? प्रिटोरिया, राजधानी है प्रिटोरिया, मुद्रा है रैंड। ठीक है, इंग्लिश चलती है यहाँ पे। चलिए अगला चलते हैं, अगली कंट्री, नेक्स्ट कंट्री है, बस ज़्यादा नहीं बचे अब। अगली कंट्री है दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान। अभी अभी बना है नया नवेला। ठीक है, एक लंबा संघर्ष यहाँ पे चला, बहुत सारा हिंसक आंदोलन हुए यहाँ पे। ठीक है, अभी भी मारकाट चलती है, अभी भी अस्थिरता और अराजकतावाद है, लेकिन फाइनली सूडान से दक्षिणी सूडान अलग हो गया। ठीक है, तो दक्षिणी सूडान की राजधानी है जुबा, इसकी राजधानी है जुबा। ठीक है, इसकी राजधानी है जुबा। मिल गया सभी को दक्षिणी सूडान। सूडान से नीचे देख लो, या इथोपिया के बगल में देख लो, इथोपिया है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जस्ट बगल में। हाँ ठीक है, मुद्रा चलती है यहाँ पे पाउंड, यहाँ पे मुद्रा चलती है दक्षिणी सूडानीज पाउंड, दक्षिणी सूडानीज पाउंड चलती है, और इंग्लिश भाषा चलती है। ये सब अंग्रेजों का क्षेत्र रहा है। ठीक है, दक्षिणी सूडानीज पाउंड चलती है, और यहाँ पे राजभाषा इंग्लिश है। ठीक है, अब इसके जस्ट ऊपर है, दक्षिणी सूडान के जस्ट ऊपर है सूडान, इसी के ऊपर है सूडान, ये है ये क्षेत्र। ठीक है, मिल गया आप लोग को। सूडान मिस्र से सीमा साझा करता है, मिस्र से सीमा, नील नदी को लेकर विवाद भी है मिस्र और सूडान के बीच में, मिस्र से सीमा साझा करता है। ठीक है, सूडान एक डैम बना रहा है और नील नदी के पानी को रोकना चाह रहा है, इसका लगातार मिस्र विरोध करता रहता है। लाल सागर से भी सीमा साझा करता है सूडान। ठीक है, तो सूडान की राजधानी है खार्तूम। हाँ, सूडान की राजधानी है खार्तूम। मिल गया, लाल सागर से सीमा, ये रेड सी है, इससे सीमा साझा कर रहा है आपका सूडान। मिल गया सभी को सूडान, खार्तूम, बिल्कुल, वेरी गुड, खार्तूम। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मुद्रा है, यहाँ पे भी डॉलर पाउंड चलता है, सूडानीज पाउंड चलता है यहाँ पे। हाँ, सूडान पाउंड चलता है, यहाँ पे भी पाउंड चलता है। और भाषा जो है अरबी और इंग्लिश बोली जाती है यहाँ पे, अरबी और इंग्लिश भाषा बोली जाती है। ठीक है, अरबी और इंग्लिश भाषा बोली जाती है। चलिए अगला चलते हैं, अगला कंट्री, अगला कंट्री है स्वाजीलैंड।
दक्षिणी अफ्रीका आ जाओ, लेसेथो के ऊपर स्वाजीलैंड, ये है आपका स्वाजीलैंड, ये है स्वाजीलैंड, ये आपका दक्षिणी अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका पे आपका यहीं पे लेसेथो है, लेसेथो के ऊपर स्वाजीलैंड है, ये है आपका स्वाजीलैंड। अगला कंट्री है स्वाजीलैंड, लैंड लॉक है ये भी, ये है आपका स्वाजीलैंड। मिल गया सभी को। इसकी राजधानी मबाबने, ये इसकी राजधानी है मबाबने, ऐसे लिखेंगे, मबाबने, ये है इसकी राजधानी मबाबने। स्वाजीलैंड मिल गया सभी को। ये स्वाजीलैंड छोटा सा देश है दक्षिणी अफ्रीका के अंदर ही, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका देश के अंदर ही एक देश है, हाँ, मबाबने, स्वाजीलैंड, ठीक है। मुद्रा है स्वाजी, यहाँ की मुद्रा है स्वाजी, ये लिखा हुआ है स्वाजी, है ना, यहाँ की मुद्रा है स्वाजी। और यहाँ पे भाषा चलती है इंग्लिश और सिस्वाती चलती है, इंग्लिश और सिस्वाती चलती है, तो इंग्लिश ही मेन भाषा है यहाँ की, ठीक है। चलिए, ये हो गया स्वाजीलैंड। नेक्स्ट अगला कंट्री है तंजानिया। अगला है तंजानिया, सबको पता है तंजानिया कहाँ पे है। आ जाइए केन्या के जस्ट नीचे, केन्या आप लोगों ने देखा है ना, केन्या के जस्ट नीचे सोमालिया के नीचे केन्या के नीचे तंजानिया, ठीक है। अरब सागर से सीमा साझा करता है ये तंजानिया। यहाँ पे बुरुंडी है। मिल गया सभी को तंजानिया, सभी छात्र तंजानिया मिल गया आप लोगों को, ये तंजानिया, ठीक है। विक्टोरिया इसी के अंदर है, लेक विक्टोरिया का नाम आपने सुना है ना, ठीक है, लेक विक्टोरिया जो है आपकी तंजानिया सीमा साझा करता है लेक विक्टोरिया से। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। राजधानी क्या है? ये है डोडोमा। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। मुद्रा है तंजानियन सीलिंग। मुद्रा चलती है सीलिंग। मुद्रा क्या चलती है? सीलिंग। मुद्रा चलती है सीलिंग। मुद्रा चलती है सीलिंग। राजभाषा है इंग्लिश। राजभाषा है इंग्लिश। यहाँ की राजभाषा इंग्लिश। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला देश है टोगो। ये रहा आपका बेनिन के बगल में। घाना देख लीजिए, घाना पश्चिमी अफ्रीका पे आ जाइए। पश्चिमी अफ्रीका में बेनिन के बगल में, घाना के बगल में, ठीक है। बुर्किना फासो से भी सीमा साझा करता है। जो बुर्किना फासो वाला हिस्सा है, बुर्किना फासो, घाना, बेनिन, यहीं पे एक छोटा सा देश है टोगो अटलांटिक महासागर से सीमा साझा करता है। मिल गया सभी को टोगो? सभी को मिल गया टोगो? ये आपका टोगो, सभी को टोगो मिल गया। टोगो की राजधानी समुद्र तटीय राजधानी है, ये है लोमे। इसकी राजधानी है लोमे। ठीक है, यहाँ पे भी फ्रैंक चलती है। इस पूरे क्षेत्र में फ्रैंक की मुद्रा चलती है। और यहाँ पे भाषा है फ्रैंक और फ्रेंच। ठीक है, मिल गया सबको टोगो। ठीक, घाना, ये बगल में घाना है, इधर बेनिन है, ऊपर बुर्किना फासो है। ठीक है, चलिए अगले देश चलते हैं। अगला देश है ट्यूनीशिया। नेक्स्ट कंट्री है ट्यूनीशिया। ऊपर है आपका, सबसे ऊपर अल्जीरिया के बगल पे, भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है। ये है आपका ट्यूनीशिया। ये अल्जीरिया है। अल्जीरिया के बगल में देखिए, अल्जीरिया देखा था ना आप लोगों ने, लीबिया, अल्जीरिया, वहीं पे ट्यूनीशिया। ये रहा आपका ट्यूनीशिया। सबसे ऊपर आ जाइए, भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है। भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है। सबको मिल गया ट्यूनीशिया मिल गया बच्चों। ये रहा आपका ट्यूनीशिया मिल गया सभी को। राजधानी ट्यूनिस, ये आपकी तटीय राजधानी है इसकी, तटीय राजधानी है ट्यूनिस। वेरी गुड। हाँ, मिलता जाए तो तुरंत फास्ट अपने भी मानचित्र में
ब्लैंक मानचित्र में भी लिखना है, राजधानी भी मेंशन करनी है। दोनों मानचित्र साथ में होने चाहिए और फास्ट काम होता जाना चाहिए आपका। यहाँ पे भी फ्रैंक चलती है, यहाँ पे भी फ्रैंक चलती है मुद्रा, और भाषा यहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है। तो देखिए जितना भी आपका उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका है सब जगह फ्रेंच और फ्रेंची है, फ्रैंक और फ्रेंची है, ठीक है। तो ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस थी। अब चलिए एक दो कंट्री और बचे हैं आपके। अगला कंट्री है युगांडा, अगला है रवांडा के ऊपर आ जाओ, युगांडा। रवांडा देखा था ना आप लोगों ने, रवांडा के ऊपर है युगांडा, केन्या के जस्ट बगल पे, केन्या के जस्ट बगल पे आ जाना है आप लोग को, केन्या के जस्ट बगल पे आ जाना है। ये है आपका युगांडा, ये है आपका युगांडा। मिल गया सभी को, युगांडा मिल गया। युगांडा की राजधानी है कंपाला, कंपाला, युगांडा की राजधानी है कंपाला, युगांडा की राजधानी है कंपाला। मुद्रा है सीलिंग, मुद्रा है सीलिंग, मुद्रा है सीलिंग, मुद्रा है सीलिंग, मुद्रा है सीलिंग। और भाषा है यहाँ की इंग्लिश, इसकी भाषा है इंग्लिश, इंग्लिश, भाषा है यहाँ की इंग्लिश, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, मिल गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है आपका जाम्बिया, ये है आपका जाम्बिया। जाम्बिया है जिम्बाब्वे के ऊपर, अभी मैंने लैंड लॉक में आपको बताया था अंगोला से सीमा साझा करता है। जाम्बिया अंगोला से सीमा साझा करता है आपका। अंगोला आप लोगों ने देखा हुआ है, नीचे जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना के ऊपर जाइए जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे के ऊपर जाम्बिया। लैंड लॉक देश है ये भी, अभी लैंड लॉक में मैंने आपको बताया था शुरुआत में। ये है जाम्बिया आपका, अंगोला से, जिम्बाब्वे से, मलावी से, ऊपर तंजानिया पड़ता है, सीमा साझा करता है। मिल गया। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका, इसकी राजधानी क्या है? लुसाका, राजधानी क्या है? लुसाका, ठीक है। मिल गई सभी को राजधानी लुसाका, ठीक है। यहाँ पे मुद्रा चलती है क्वाचा, मुद्रा क्या चलती है? क्वाचा। और यहाँ पे इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश भाषा यहाँ पे चलती है, इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश, ठीक है। जाम्बिया मिल गया। जाम्बिया के जस्ट नीचे आ जाइए जिम्बाब्वे, जस्ट नीचे है आपका जिम्बाब्वे। अगला और अंतिम कंट्री है शायद ये, अगला है और अंतिम कंट्री है। जाम्बिया के जस्ट नीचे जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, हाँ जिम्बाब्वे ये है आपका, जस्ट नीचे जाम्बिया के नीचे आ जाइए, इसकी राजधानी हरारे। यहाँ पे चलता है जिम्बाब्वियन डॉलर, यहाँ पे मुद्रा चलती है जिम्बाब्वियन डॉलर। क्या चलती है मुद्रा? जिम्बाब्वियन डॉलर। हाँ, राजभाषा यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे राजभाषा इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। राजभाषा इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। ये था आपका अफ्रीका का अंतिम देश। टोटल आपके 54 देश जो है अफ्रीका के हो गए, टोटल 54 देश अफ्रीका के हो गए। हाँ, इंटरनेशनल स्टेडियम भी है हरारे, हरारे में मैच वगैरह होते रहते हैं। तो ये हो गए अफ्रीका के जितने भी देश थे। राजनीतिक मानचित्र आपने पूरा कंप्लीट कर लिया अफ्रीका का, है ना। अब आगे जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें अब हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को करेंगे, मतलब कल की क्लास में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को भी बांट देंगे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को भी, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, ये दोनों एक साथ होंगे आपके, और कैरेबियन द्वीप एक साथ होंगे। तो लगभग 23-24 कंट्री है वहाँ पे, उन सभी को एक बार देखेंगे क्रम से। तो कल के सेशन में हमारा चलेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसको देखेंगे। अभी राजनीतिक कर रहे हैं, इसके बाद फिर हम भौगोलिक पे आएंगे। पहले मैं चाह रहा हूँ एक बार में आप पूरा विश्व का दर्शन कर लें, विश्व के सभी देशों को देख लें, वहाँ की राजधानी पता कर लें। इसके बाद फिर कोई भी क्षेत्र, कोई भी देश को फिर जूम आउट करके देखेंगे, हर एक देश के तौर पे हम पढ़ेंगे। निष्कर्ष के रूप में कहें, भाषाई और मुद्रा के आधार पर दूसरा यूरोप कैसे
अब आप लोग जो निष्कर्ष निकालना चाहें इतना पढ़ने के बाद आप निकाल सकते हैं। यूरोप तो देखो, यूरोप से तुलना नहीं कर सकते क्योंकि यूरोप के जितने भी देश हैं सब डेवलप्ड हैं। यहाँ पे अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, यहाँ पे आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं, गरीबी बहुत ज़्यादा है, भुखमरी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे किसी भी तरीके का विज्ञान नहीं है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से बहुत दूर दूर है ये, ठीक है। डेवलपमेंट में बहुत पीछे छूट गए हैं ये देश। तो अब आने वाले सब, अब जैसे अभी देखिए वैक्सीन मुश्किल है कोई बना पाएगा, यूनाइटेड नेशन बना के इनको देगा, यूएनओ बांटेगा फ्री में, पैसा नहीं है यहाँ पे या इन देशों में, ठीक है। टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी लोग वही है, मतलब वो आदिवासी वाला जीवन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो यूरोप से तो तुलना किसी भी आधार पे नहीं कर सकते। यूरोप सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रियाँ यूरोप में है, ठीक है। और यूरोप में ने ही खून चूसा है इनका, ये जितने भी देश है ना, इनका सबका खून चूसने वाला देश भी यूरोप ही था। यूरोप के कारण ही आज इन देशों की हालत ये है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना बिल्कुल है बेटा। जो आपका डेल्टा वेरिएंट इंडिया का था, उसका म्यूटेंट, उसका भी वो भी नया रूप ले रहा है। तो ऐसे में हो सकता है, इसीलिए भी बच बचा के रखना है, अभी भी हल्के में मत लीजिए सभी लोग, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। और अब नेक्स्ट क्लास जो आप रखेंगे, अफ्रीका वाले वैक्सीन लगाएंगे। हाँ, अफ्रीका में ऐसा नहीं है, वैक्सीनेशन के लिए काम चल रहा है, भारत सरकार ने भी काम किया है। भारत सरकार ने जो वैक्सीन भेजी है अफ्रीका के कई कंट्रियों को भेजी हैं, दक्षिण अफ्रीका भी भेजी है। इसके अलावा जो है यूनाइटेड नेशन जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है और WHO है, इन दोनों के द्वारा काम किया जा रहा है और अफ्रीकन कंट्री पे काम हो रहा है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। एक बार फिर से ब्लैंक मानचित्र पे अपना सब कुछ बना लीजिएगा। स्टडी टुडे पब्लिकेशन का एटलस आ चुका है, इसे भी ले लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। और जम के तैयारी करिए, जम के पढ़ाई करिए, टेंशन फ्री रहिए। आज़ाद IAS एकेडमी आपके साथ है, हमेशा रहेगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, हर चीज़ पढ़ाऊँगा आप लोगों को। और जितने बच्चे हैं सब लोग डिटेल में पढ़िए। यदि आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट को, तो आप लोग ऑनलाइन बैच से ज़रूर जुड़ जाइए। वहाँ पे सारे सब्जेक्ट हैं, डिटेल से, इन डिटेल से हैं। सभी लोग ऑनलाइन बैच में भी पढ़िए और यहाँ पे लाइव सेशंस में क्लासेस हमारे साथ होती रहेंगी, ठीक है ना। तो चलिए फिर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।